आज का विषय है वचन। वचन का अर्थ ही होता है संख्या बतलाना, अर्थात शब्द के जिस रूप में हमें संख्या की सूचना मिले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु, पदार्थ अथवा एक ही संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कलम, फोटो, फूल इत्यादि। बहुवचन जिससे एक से अधिक वस्तुएं अथवा संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियां। लेकिन स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अकारांत हो, अर्थात किसी शब्द के अंत में अ का उच्चारण हो, जैसे गाय, रात, तो इन दोनों के अंत में अ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो इस परिस्थिति में शब्द के अंत में एकले और अनुस्वार का प्रयोग होगा, जैसे गाय का गायें, रात का रातें। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ का उच्चारण हो उस शब्द के अंत में एकले और अनुस्वार का प्रयोग कर देना है। वैसे ही अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्षी की मात्रा रहे, जैसे तिथि, तो यहाँ पर अंत में यों लगा देंगे तो तिथि का हो जाएगा तिथियों। लेकिन अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दीर्घ की मात्रा रहे तो सबसे पहले उस दीर्घ को हर्ष में बदलेंगे, जैसे नदी, तो नदी के अंत में दीर्घ है तो इसको सबसे पहले हर्ष में बदलेंगे और तब इसमें यों का प्रयोग करेंगे, तो नदी का नदियों हो जाएगा। किसी शब्द के अंत में या का प्रयोग हो तो केवल उसके ऊपर अनुस्वार लगाकर ही बहुवचन बनाया जाता है, जैसे चिड़िया। चिड़िया के अंत में या का प्रयोग किया गया है तो इसे बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाएगा, जैसे चिड़िया का चिड़िया। और शेष जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उन सब के अंत में ए लगाकर उसके ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है, जैसे लता, तो लता के अंत में ए लगाकर और ए के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देना है तो हो जाएगा लताएं। लेकिन अगर किसी शब्द के अंत में दीर्घ ऊ की मात्रा रहे तो सबसे पहले दीर्घ ऊ को हर्षु में बदलकर तब शब्द के अंत में ए का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे, जैसे बहु, तो बहु के अंत में दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले इसे हर्षु में बदलेंगे और तब ए लगाकर उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे तो हो जाएगा बहु का बहुएं।